जी, तो क्या आप भी इस तरीके की डोर एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमा और आप देख रहे हैं एंड विद साइमा का चैनल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत होंगे। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को सिंपली ओपन कर लेना है। फिर आपने सिंपली यहाँ सर्च बार पर क्लिक करना है और फिर यहाँ आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है इमेज सर्च मैन। फिर आपने सिंपली इस इमेज सर्च मैन ऐप को कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा इधर सर्च बार में सर्च कर लेना है कैपकट। ठीक है, अगर ये आपके मोबाइल में ऑलरेडी है तो ये तो वेल एंड गुड हो गया, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपने यहाँ से इसको कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, फिर आपने दोबारा इधर सर्च बार में सर्च कर लेना है गिफ्ट मेकर। जैसे ही आप सर्च करते हैं ये जो आपको यहाँ पर ऐप शो होती है, आपने सिंपली इसको कर लेना है इंस्टॉल। फिर आपने दोबारा यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है बैकग्राउंड इरेजर। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करते हैं ये जो ऐप है ये शो होगी, आपने सिंपली इसको कर लेना है यहाँ से इंस्टॉल। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के सबसे फर्स्ट ऐप पर। हमने सिंपली ओपन कर लेना है अपने इमेज सर्च मैन को और फिर यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है कार्टून विलेज बैकग्राउंड। ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर लेना है और वो भी हाउस का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कार्टून विलेज बैकग्राउंड हाउस। जैसे ही यहाँ पर हम लिखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद हमारे सामने इस तरीके के जो है विलेज हाउस जो है शो होते हैं। ठीक है, फिर हमने कोई छोटा सा यहाँ पर दरवाजे का जो है बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे कि इस तरीके के या फिर इस तरीके के। ठीक है, हमने ये ले लेने हैं या फिर आपको जो पसंद हो, अदरवाइज़ आप वो यहाँ से ले सकते हैं, खासकर इस तरीके के। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे डोर हैं। ठीक है, हमने ये वाले ही ले लेने, कोशिश आपने ये करनी है जैसे कि ये वाला जो है। ठीक है, आपने सिंपली इस एरो से कर लेना है इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इधर दोबारा सर्च बार में सर्च कर लेना है ओनली डोर PNG। ठीक है, आपने यहाँ पर इस तरीके से सर्च बार में सर्च कर लेना है। आपने किसी भी एक डोर को इस एरो से कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, जो यहाँ पर PNG हो जैसे कि ये वाले। ठीक है, फिर आपने सिंपली इधर से कर लेना है बैक। ठीक है, और फिर आपने दोबारा इधर आना है और फिर आपने एक और बैकग्राउंड कोई सादा सा ले लेना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल बैकग्राउंड कार्टून। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर सर्च बार में जो है सर्च कर लेना है सिंपल बैकग्राउंड कार्टून। जैसे ही हम सर्च करते हैं ये सिंपल बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। हमने सिंपली इसको भी कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, और फिर हमने सिंपली यहाँ से कर देना है बैक और फिर अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के सेकेंड ऐप पर। हमने सिंपली ओपन कर लेना है बैकग्राउंड इरेजर को। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है लोड आ फोटो, हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर हमने अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर लेकर आ जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो बैकग्राउंड है मैं इसको लेकर आ चुकी हूँ और फिर ऊपर से मैंने कर देना है डन पर क्लिक। डन पर जैसे ही क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है मैनुअल, ठीक है, ये यहाँ पर हुआ है। हमने सिंपली रिपेयर पर लेकर आना है। सबसे पहले इसको यहाँ पर करना है। ठीक है, और फिर इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है और फिर मैनुअल पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सिंपली इसको कर लेना है यहाँ से इरेज। अच्छी तरीके से यहाँ पर इरेज होना चाहिए। अभी यहाँ पर तो मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ वॉइस और फिर यहाँ पर मैं आपको समझा भी रही हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर इरेज कर लेना है। ठीक है, इरेज करने के बाद आपने सिंपली ऊपर से इसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, आपको ये शो हो रहा है डन का ऑप्शन, ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और फिर ये जो यहाँ पर शो हो रहा है आपको ऊपर सेव का ऑप्शन, आपने सिंपली इस सेव से सेव कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के थर्ड ऐप पर। हमने सिंपली ओपन कर लेना है जो अभी हमने ऐप को इंस्टॉल करा है, गिफ्ट मेकर को हमने इंस्टॉल करा है, तो सिंपली हम कर लेते हैं उसको ओपन। जैसे ही यहाँ पर हम ओपन करते हैं इस ऐप को, यहाँ पर शो होगा गिफ्ट एडिटर, क्विक गिफ्ट एडिटर, इमेज गिफ्ट, वीडियो गिफ्ट, कैमरा गिफ्ट, स्क्रीन रिकॉर्ड गिफ्ट। ठीक है, हमने सिंपली ये जो यहाँ पर शो हो रहा है इमेज गिफ्ट, ठीक है, हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर हमने उन डोर को यहाँ पर लेकर आ जाना है और आपने कोई 3 डोर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि ये वाले जो डोर हैं मैं अब लेकर आ जाती हूँ उनको। ठीक है,
आपने भी कोई 3 डोर इसी तरीके की सेलेक्ट कर लेने, पहले बंद होने की, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा खुले, ठीक है, फिर उसके बाद पूरा खुल जाए, ठीक है। आपने तीनों के एक साथ कर लेने हैं। फिर उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर गिफ्ट बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। ये अमेजिंग लग रहा है। और अगर आप स्पीड कम करना चाहें, आपको ये शो हो रहा है स्पीड का ऑप्शन, आपने सिंपली इसकी स्पीड भी कम कर लेनी है, ठीक है। फिर ऊपर से आपने सिंपली इस डन पर क्लिक कर देना है। डन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके वीडियो गैलरी में सेव हो जाती है, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ से चलते हैं अपने मोबाइल के फोर्थ ऐप पर, ठीक है। हमने सिंपली ओपन कर लेना है कैपकट ऐप को, ठीक है, और बाकी का काम हम अपने उस ऐप पर ही करेंगे। आप जैसे ही ओपन करते हैं आपको ऊपर ये शो होगा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने सिंपली इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपकी गैलरी शो होगी, जैसे कि अभी मैं लेकर आ जाती हूँ अपने एक बैकग्राउंड को, ठीक है। और उसके बाद हमने कर लेना है सिंपली इसको ऐड करने के बाद सबसे फर्स्ट हमारा काम यही होना चाहिए, हमने नीचे वाले ऑप्शन को स्क्रॉल करना है और फिर एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना है 16.9 का। फिर नीचे से डन पर क्लिक करना है और फिर अपनी इमेज पर क्लिक करना है और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा लेना है, ठीक है। हमें सिर्फ सादा बैकग्राउंड चाहिए तो इसलिए हम सादा ही यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। फिर एंडिंग में जो वाटर मार्क है हमने सिंपली क्लिक करना है एंडिंग लेयर पर और इसको कर देना है यहाँ से डिलीट करने के बाद फिर हमने अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ा लेनी है, जितनी हमें अपने वीडियो की लेंथ रखनी हो, ठीक है। अदरवाइज आपको जितनी भी रखनी हो। फिर आपको ये शो हो रहा है नीचे अवर्ली का ऑप्शन, आपने क्लिक करना है और फिर ऐड अवर्ली पर क्लिक कर देना है। ऐड अवर्ली पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर लेकर आ जाते हैं अपने कैरेक्टर को, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा डोर पकड़ा हुआ है, ठीक है। हमने उसको लेकर आना है और फिर नीचे वाले ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, हमें शो होगा रिमूव वीजी, हमने क्लिक करना है और फिर राइट हैंड पर दिए गए क्रोमा की पर क्लिक करके हमने इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट रख लेनी है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, हमें इफेक्ट्स के बराबर में शो होगा ट्रांसफॉर्म, हमने क्लिक करना है और फिर राइट हैंड पर दिए गए रीसाइज पर क्लिक कर देना है। रीसाइज पर क्लिक करने के बाद हम अपने एक कैरेक्टर को ही यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से हमने सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद हमने सिंपली इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर जो है बढ़ा लेना है और फिर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और इसको कर देना है मिरर, ठीक है। मिरर करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और फिर अब हम क्लिक करेंगे ऐड अवर्ली पर। ऐड अवर्ली पर क्लिक करने के बाद अब हमने जो बैकग्राउंड इरेजर से बैकग्राउंड इरेज किया है, ठीक है, अब हम उसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, जिसका हमने दरवाज़ा जो है इरेज करा है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से और फिर ये जो हमारा कैरेक्टर है हमने इसको इसकी लेंथ पर लेकर आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर दिखा देना है और फिर हमने बैकग्राउंड की लेंथ भी बढ़ा लेनी है जितनी हमारी वीडियो की लेंथ हो, ठीक है। हमने इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कैरेक्टर कहाँ से लेंगे, तो ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आपने सिंपली उस वीडियो को वॉच कर लेना है, उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ठीक है। आपने सिंपली ऐड अवर्ली पर क्लिक करना है। ऐड अवर्ली पर क्लिक करने के बाद अब हमने जो वहाँ से गिफ्ट बनाया था, ठीक है, अब हम उसको लेकर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने गिफ्ट पर क्लिक करा और फिर इसको कर दिया मैंने ऐड करने के बाद मैं आगे स्क्रॉल करूँगी, ठीक है, मुझे ये शो होगा ट्रांसफॉर्म, मैंने क्लिक करना है और फिर रीसाइज पर क्लिक कर देना है। रीसाइज पर क्लिक करने के बाद ये जो वाटर मार्क शो हो रहा है हमने इसको काट देना है, ठीक है। और फिर ऊपर से हमने सिंपली ये जो डन का ऑप्शन है, ठीक है, हमने इससे कर देना है यहाँ पर डन पर क्लिक करने के बाद हमने इसको एज इट इज़ इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, जितना यहाँ पर हमारा जो है आ रहा है दरवाज़ा, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से जैसे कि जितना आपको यानी कि आपका इरीज ज़्यादा ना हो, ठीक है, यहाँ पर जो इरीज है वो आपका ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जितना हमारा डोर ओपन हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली इस डोर को जो है यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली हमने ऐड अवर्ली पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड अवर्ली पर क्लिक करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर उस डोर की इमेज लेकर आ जानी है, जैसे कि मैं ये लेकर आ गई हूँ इसकी इमेज, ठीक है। और फिर मैंने इसको रिमूव वीजी कर लेना है, ठीक है। आपने जो पहले इमेज थी जो हमने गिफ्ट बनाया था, ठीक है, उसी इमेज को यहाँ पर लेकर आ जाना है इस तरीके से, जैसे कि सेम यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, आपने इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको ये देखें प्ले करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमेजिंग वीडियो जो है लग रही है। हमने इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर रखनी हो। अभी मैं क्योंकि आपको समझा रही हूँ तो यहाँ पर ये ज़्यादा जो है फिट यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट लेवल में यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। और फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि आप साउंड्स वगैरह कहाँ पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, ये वाली जो एनिमेशन है, ठीक है, यहाँ पर डोर ओपन हुआ, उसके बाद हमने इस कैरेक्टर को स्प्लिट करना है और फिर इसको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हम जाएंगे ऐड ओवरले पर, और फिर अब हमने सिंपली चलने वाला जो कैरेक्टर है हमने उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमने सेम इसका भी वही प्रोसेस करना है, सेम रिमूव वीजी एंड क्रोमा की कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और फिर इसको कर लेना है वहाँ से रीसाइज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको भी कर लेना है मिरर करने के बाद हमने इसको भी उसी तरीके से यहाँ पर लेकर आ जाना है, उसी साइज़ में सेम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि अब हमने सिंपली ये जो वीडियो प्ले करने के राइट हैंड पर शो हो रहा है प्लस का ऑप्शन, हमने इस पर क्लिक करना है और फिर आगे हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हमने इसकी एनिमेशन दे देनी है, लेकिन उससे पहले हमने अपने डोर की भी यहाँ पर लेंथ ऐसे ही बढ़ा लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे जाना है, वीडियो को आगे करना है थोड़ा सा, और फिर हमने दोबारा से प्लस पर क्लिक करना है और फिर हमें जहाँ तक अपने कैरेक्टर को चलाना हो हमने वहाँ से चला देना है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजी एनिमेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये खूबसूरत लेवल में जो है आ चुकी है। अब अगर आप चाहें तो आपने यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर भी अपना खड़ा कर देना है, जैसे कि खामोश कैरेक्टर अगर आप लेकर आना चाहें, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ अपना खामोश कैरेक्टर, ठीक है। फिर इसका भी हमारा दोबारा से वही सेम प्रोसेस होता है, रिमूव वीजी एंड क्रोमा की, ठीक है। फिर हमने इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेना है। अगर आप यहाँ पर एक और कैरेक्टर ऐड करना चाहें तो आप दिखा दें, वरना ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर हमने इसको भी डन पर क्लिक करना है और फिर इसको करना है मिरर, और फिर इसका साइज़ हमने एज इट इज़ वही रखना है जो हमारे पहले कैरेक्टर का साइज़ है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पर भी वो एडजस्ट हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप साउंड्स वगैरह जो है कहाँ से लगाएंगे। डोर ओपनिंग साउंड लगाना तो आपने वो भी लगा देना है। ये आपको शो हो रहा है ऑडियो, आपने सिंपली क्लिक करना है और फिर ये जो आपको लेफ़्ट हैंड पर शो हो रहा है साउंड्स का ऑप्शन, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपने साउंड्स भी लगा लेना है। और अगर आप वीडियो अपनी वॉइस यानी कि रिकॉर्ड करना चाहें तो आपको ये शो हो रहा है रिकॉर्ड का ऑप्शन, आपने सिंपली क्लिक करना है और फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग कर लेनी है और फिर आपने ये वीडियो गैलरी में सेव कर लेनी है। आपको ऊपर शो हो रहा है एक्सपोर्ट, आपने सिंपली क्लिक करना है और फिर आपकी वीडियो गैलरी में सेव होकर आ जाती है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।